वेलकम बैक टू हाउस ऑफ मिशन। माय नेम इज नेहा और मैं हाजिर हूँ हमारी इंग्लिश डोमेन सीरीज की 7th वीडियो के साथ। मतलब इससे पहले कि अगर आपने 6 वीडियोस नहीं देखी है देन डू चेक देम आउट। ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके इंग्लिश सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि हर वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके CUET के इंग्लिश के सिलेबस के हिसाब से डिजाइन करे गए हैं। इसका मतलब ये भी है कि इन सारी वीडियोज में मेरा जो ध्यान होता है वो किसी न किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है। तो जैसे कि जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में स्पेसिफिकली दो टॉपिक्स पे ध्यान दिया गया है। फर्स्ट इज एंटोनिम एंड सेकंड इज सिनोनिम। ठीक है, मतलब ऑपोजिट शब्द, और सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले शब्द। ठीक है, अगेन अगर आपके फ्रेंड्स को भी इस सीरीज के बारे में नहीं पता है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियो यू कैन फाइंड द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिना कोई देरी किए चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले के जो दो क्वेश्चन आएंगे आपको इन क्वेश्चंस में एरर स्पॉट करना है। ठीक है, एरर स्पॉट करना है मतलब आपको ये बताना है कि 1 2 3 में इन तीन पार्ट्स जो सेंटेंस की डिवाइड करे गए हैं इसमें से किस पार्ट में एरर है, आपको उसे स्पॉट करना है या फिर एरर नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडी एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, या फिर नो एरर। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि इन ग्रामर वी हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट जोड़ी। ठीक है, कपल्स। कपल कैसे? ईदर के साथ हमेशा और ही लगता है। ठीक है, ईदर का हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो आप कुछ इस तरह से बोल रहे हैं, या तो तुम ये कर लो या फिर ये। तो फर्स्ट जो या मैंने बोला उसका तो इंग्लिश ट्रांसलेशन ईदर हो जाएगा। सेकंड वाला जो य है उसका उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? उसका ट्रांसलेशन होगा और। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं नीदर की बात करती तो नीदर के साथ लगता नॉर। नीदर के साथ क्या लगता? नॉर। ओके, तो फिर इसीलिए इस सेंटेंस में अगर आपको आप अभी स्पॉट कर पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा यू मस्ट ईदर, या तो तुम बी रेगुलर विद योर स्टडी, अपनी स्टडीज के साथ रेगुलर हो जाओ, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। हमें यह पता चल गया है कि जो एरर है वो इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में है। कैसे थर्ड पार्ट में? आप देख सकते हो इधर जो ईदर है उसका जोड़ीदार और नहीं लिखा है, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि या तो तुम अपनी स्टडीज के साथ रेगुलर हो जाओ, या फिर तुम एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा समय तक पढ़ना, मतलब लंबे लंबे घंटों के लिए पढ़ना। राइट, बट यहां पर हमने क्या लगा दिया? एंड लगा दिया, इसलिए सेंटेंस का जो सेंस है वो गलत बन जाता है। राइट, तो हमें क्या पता चला? एरर किस में है? थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट, the new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector, या फिर no error। अब जो लोग अपनी वोकैबलरी को बड़े बड़े ध्यान से यूज करते हैं ना, और जिनको अपनी यूज करे गए शब्दों का मतलब पता होगा, वो तो बड़े आसानी से सेंटेंस में से अपना क्या कर लेंगे? एरर स्पॉट कर लेंगे। बट आप शायद इसमें से एरर स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें जो शब्द है जो गलत है ना, उसे हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बहुत यूज करते हैं, बट हम उनके बीच का डिफरेंस नहीं पता है। अगर आप इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में देखो तो आपको क्या दिख रहा होगा? इफेक्ट शब्द दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये जो इफेक्ट है वो गलत है। वो गलत कैसे है? दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। अफेक्ट वर्ब है, इफेक्ट नाउन है। अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज में चेंज लेके आना। ठीक है, ये चेंज लेके आ रहा है, ये इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, इट इज डूइंग समथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये कुछ काम कर रहा है, ये एक्शन वर्ड है। जो इफेक्ट होता है वो लाए गए चेंज को बोला जा रहा है, मतलब जो चेंज आ चुका है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया, एक नाम हो गया। यहां पर क्या बोला जा रहा है? जो नए टैक्सेशन रेट्स होंगे वो जो कि गवर्नमेंट अनाउंस करने वाली है, वो तो तय है कि वो क्या करेंगे? एक्सपोर्ट सेक्टर को इफेक्ट करेंगे कि अफेक्ट करेंगे। एक्सपोर्ट सेक्टर में अगर कुछ चेंज लेके आना है तो हमें क्या लगाना चाहिए यहां पर? अफेक्ट। राइट, अभी एक्सपोर्ट सेक्टर में चेंज आया नहीं है, चेंज आएगा, तो हम एक एक्शन वर्ड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? अफेक्ट। आर वी ऑल क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आ गए आपके ऑपोजिट वर्ड, जिनको मैं ये भी लिख सकती हूं एंटोनिम्स। राइट, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो पहला शब्द है कोएक्स। ठीक है, कोएक्स करने का मतलब होता है किसी को थोड़ा सा पुश करना कि तुम ये काम कर लो ना। ठीक है, किसी को पुश करना कि तुम ये काम कर लो। तो अगर हम किसी को पुश कर रहे हैं कोई काम करने के लिए तो उसका उल्टा क्या होगा? हम उसको क्या कर रहे हैं?
उसको वो काम करने से रोक रहे हैं, ठीक है। तो रोकने की जो इंग्लिश हो जाती है वो हो जाता है डिसवेड करना। क्या हो जाता है? डिसवेड करना। आंसर चेक कर लेते हैं, इट इज डिसवेड, ठीक है। डिसवेड का जो एक और विलोम शब्द होता है उसको हम परसुएड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परसुएड। तो परसुएड करना और कोएक्स करना दोनों का मतलब क्या होता है? किसी को पुश करना कि वो कोई काम कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर इतनी गहरी नॉलेज रखना कि आपकी जो नॉलेज है ना वो झलक रही है बाहर से, आप काफी पढ़े लिखे हैं, राइट। एरुडाइट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को बड़े लेंथ में पढ़ना, बहुत ही डीप जाके पढ़ना। अगर इसका मतलब ये है कि आप डीपली नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होगा? अपने आप को एजुकेट करना, अनस्कॉलरली, स्कॉलरली या फिर पॉजेसिव। आई थिंक यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट। इसका आंसर क्या होगा? अनस्कॉलरली, ओके। स्कॉलर मतलब क्या होता है? वो जिसे किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। अनस्कॉलरली क्या हो जाएगा? इसको तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ये तो बिल्कुल भी स्कॉलर्स की तरह बात नहीं कर रहा है, ठीक है। बस ये ऊपर ऊपर सतह की बात कर रहा है, डीप जाके कोई बात नहीं कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, अफ्लुएंट। वेन एवर वी से कि कोई सोसाइटी जो है ना बड़ी अफ्लुएंट सी सोसाइटी है, मतलब क्या है? बड़ी पॉश है, रिच है, ठीक है, वेल्दी है, राइट, वेल ऑफ है। ये सारे के सारे क्या हो गए? ये मैंने आपको सिनोनिम्स बता दिया। और इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है अमीर होना, ठीक है। तो क्या होता है इसका मतलब? अमीर होना। तो उसी तरह से अगर अफ्लुएंट का मतलब हो गया अमीर होना, तो इसका उल्टा क्या होगा? हाई, पुअर, रेयर या फिर फ्लुएंट। ऑफ कोर्स वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी पुअर, ओके। नेक्स्ट, परोकियल। वेन एवर समथिंग इज परोकियल तो हम क्या कर रहे हैं? बड़े छोटे सेंस में उसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट कि जो द टॉपिक दैट आई डिस्कस्ड इन क्लास टुडे इज वेरी परोकियल, ठीक है। द टॉपिक that I discussed in my class today is parochial। मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्या है? नैरो है, ठीक है। नैरो का उल्टा, नैरो का मतलब क्या हो गया? बड़े छोटे लेवल पे डील करता है, ठीक है, रीजनल है। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? ग्लोबल, ओके। नेक्स्ट, फैलेबल। फैलेबल का मतलब वो जो जिसे हराया जा सके, जिसे क्या करा जा सके? हराया जा सके। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? रिलायबल, फॉल्सहुड, ट्रस्टवर्दी, अनअरिंग। देखिए, अर का मतलब क्या होता है? टू अर इज ह्यूमन, टू अर इज ह्यूमन। ये बड़ी फेमस सी कहावत है, किसने लिखी थी? शेक्सपियर ने कहा था। किसने कहा था ये? शेक्सपियर। ये मेरा पेन चलना बंद हो गया यहाँ पर, बट फिर भी ये क्या हो गया? टू अर इज ह्यूमन, ये किसने कहा था? शेक्सपियर ने कहा था। और अर का मतलब होता है एरर। एरर मतलब गलतियां करना ह्यूमन होने की निशानी है, ठीक है। अनअरिंग मतलब क्या हो गया? जो गलती ना करता हो, ठीक है। तो फैलेबल कौन है? जिसे जो कि गलती करता है, इसलिए उसको हराया जा सकता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनअरिंग, जो कि गलती नहीं करता, गलती ही नहीं करता, तो उसको हराएंगे कैसे, राइट। नेक्स्ट, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बड़ा रिस्पेक्टफुल सा है, ठीक है। तमीज से बात ही नहीं करता है, जिस तरह से सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए वैसे बिहेव ही नहीं करता है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स अप्रोप्रिएट। जो चीज सोसाइटी में एक्सेप्ट है वही अप्रोप्रिएट है ना, राइट। नेक्स्ट, रफ। रफ का मतलब खुरदरा, ठीक है, जिसे छूने के बाद आपको फीलिंग है कि यार इसकी जो सरफेस है ना वो इवन नहीं है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या होगा? अगर कोई चीज रफ है तो उसकी उल्टी क्या हो जाएगी? चीजें स्मूथ, राइट। नेक्स्ट, ओमिट। आपने देखा होगा आपके पेपर में आपको बोला जाता है कि ओमिट द ऑड वर्ड आउट, ठीक है। ओमिट करने का मतलब किसी चीज को वहां से हटा देना, एक्सक्लूड कर देना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंक्लूड करना, ठीक है। नेक्स्ट, रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी भी चीज को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। उसको ऑफिशियली हामी दे देना कि हाँ अब हो गया, आपको हम एक्सेप्ट करते हैं एज लीगल सिस्टम, राइट। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या होना चाहिए? डिसअप्रूव कर देना, मना कर देना, नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब एक साथ मिलाना। एक साथ मिलाने का उल्टा क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? लार्ज, राइट। नेक्स्ट,
एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड मतलब क्या, मैं थक गई हूँ, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, इनवाइगरेट। वाइगरेट, देखिए वाइगरस जब भी कोई चीज़ होती है मतलब वो दिस इज फुल ऑफ एनर्जी। अगर कोई चीज़ इनवाइगरेटिंग है मतलब वो आपके अंदर एनर्जी भर देने वाली है। तो इफ समथिंग एग्जॉस्ट यू तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, इनवाइगरेटिंग, ठीक है, मतलब एनर्जी का उच्चारण हो जाना। नेक्स्ट, अब आपको क्या ढूंढने, सिनोनिम ढूंढने, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड है, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है, सिमिलर मीनिंग वाले शब्द, ठीक है। तो अगर फर्स्ट शब्द है आपका ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस मतलब हम उन चीज़ों को देख के ऑब्नॉक्शियस बोलते हैं जिनको देख के हमें ना बहुत ही ना ज़्यादा घिन आए, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को देख के घिन आ रही है तो उसका सिमिलर वर्ड क्या आना होना चाहिए, डिप्रेस हो जाना, डिस्गस्ट हो जाना, एरोगेंट होना या फिर फिल्थी। ऑफ कोर्स डिस्गस्टिंग, whenever something is disgusting it also means it is obnoxious, ठीक है। नेक्स्ट, डेफरेंस। डेफरेंस में याद रखिए मैंने डिफरेंस नहीं कहा, मैंने कहा डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है किसी को आदर देना, किसी को क्या करना, सत्कार देना, ठीक है, किसी की बहुत ज़्यादा पूजा करना। ऑफ कोर्स वी डेफर आर, वी गिव डेफरेंस टू आर डीटीज, टू द गॉड, टू आर पेरेंट्स, टू आर टीचर्स, राइट। तो उनको डेफरेंस देना मतलब क्या हो जाएगा, उनके लिए सिंपथी रखना। सिंपथी क्या, सिंपथी कैसे देंगे आप, उनके लिए रिस्पेक्ट रखना, ठीक है। यहाँ पर जो इनडिफरेंस लिखा हुआ है ना, अब देखिए डिफरेंट का मतलब क्या होता है, कुछ अलग, ठीक है। अगर किसी चीज़ से आपको फ़र्क पड़े तो आप अपने आप में क्या एक बदलाव को महसूस करेंगे। बट अगर आप किसी चीज़ से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो आप अपने अंदर कोई बदलाव महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आप क्या रहेंगे, इनडिफरेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, इनडिफरेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर इनडिफरेंस आंसर नहीं है, मैं आपको बस यहाँ पर इसका मतलब बता रही थी कि इनडिफरेंस मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता। सिंपथी हो नहीं सकता, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सिंपथी नहीं होता, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट। क्या होता है, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, अब्रोगेट करना, ये बड़ा लीगल सा टर्म है, ठीक है। वेनेवर अब्रोगेट करने का मतलब होता है अगर पार्लियामेंट या फिर लॉ कल को क्या बोले कि ये जो लॉ जो कोर्ट है वो ये बोले कि ये जो लॉ बना है वो गलत गलत बनाया हुआ है, इसलिए इसको क्या कर दो, अब्रोगेट कर दो। अब्रोगेट करने का मतलब उसको हटाना, और हटाने का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिपील करना। क्या हो जाएगा, रिपील करना, उसको हटाना, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड, इफ यू बिकम इंट्रेपिड मतलब आप क्या है, निडर हैं, ठीक है। हर कोई चाहता है वो इंट्रेपिड बन जाए, फियरलेस हो जाए, एग्जाम से भी डर ना लगे उसे, किसी चीज़ से डर ना लगे, राइट। तो अगर आप इंट्रेपिड हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फियरलेस हो जाएंगे, और फियरलेस ऑफकोर्स मैंने आपको आंसर भी दे दिया, राइट। नेक्स्ट, इंसेप्शन। आपने मूवी देखी है इंसेप्शन, नहीं देखी तो देखिएगा, बहुत ही अच्छी है। इंसेप्शन का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिगिनिंग। कोलोसल, कोलोसल का मतलब वेन एवर समथिंग इज कोलोसल मतलब वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फेमस, वाइगरस, एनर्जेटिक या फिर एनॉर्मस। इसका आंसर होना चाहिए एनॉर्मस, मतलब वो बहुत बड़ा है, ठीक है। पैराडॉक्स, जब कोई चीज़ पैराडॉक्सिकल होती है ना मतलब वो सेंस नहीं बनाती, उसको देख के आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें दी गई चीज़ें ना अपने एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, राइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए पजल, क्योंकि पजल का मतलब भी कंफ्यूजन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम, प्लोरिफलेट, ठीक है। प्रोलिफरेट का मतलब होता है, देखिए अभी क्या चल रहा है ना, अभी हमारी जो कंट्री है वो ना वो हर कंट्री में जाके ये बोलती है कि हम चाहते हैं कि आर्म्स की प्रोलिफरेशन ना हो, ठीक है। आर्म्स की प्रोलिफरेशन करने का मतलब होता है उसको रिप्रोड्यूस ना किया जाए, उनको बढ़ावा ना दिया जाए, उनको एक नंबर के अंदर रखा जाए, राइट। तो उसी तरह से प्रोलिफरेट का मतलब होता है किसी को रिप्रोड्यूस ना करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब प्रोलिफरेट का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूस, ठीक है, उसको बढ़ाना। नेक्स्ट, डिलीजेंट। अगर आप डिलीजेंट है तो आप बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत ही मन लगा के, ठीक है, हर एक पॉइंट को ध्यान दे के अपना काम करते हैं, ठीक है। और अगर एक ऐसा इंसान बड़ा मन लगा रहा है, बहुत कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो कौन है, वो इंडस्ट्रियस है। वो कौन है, इंडस्ट्रियल, इंटेलिजेंट नहीं है। मे बी द पर्सन इज नॉट इंटेलिजेंट, दैट इज वाई ही इज रियली टेकिंग केयर ऑफ एवरी बिट ऑफ द वर्क, ठीक है। वो क्या है, बहुत ही मेहनती है, और मेहनती का इंग्लिश क्या होता है, इंडस्ट्रियस होना, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्टेम्पलेशन। अगर आप क्लास 11th में अगर आपने एक पोएम पढ़ी हो, ठीक है, पैब्लो नरूडा के द्वारा थी, उन्होंने उस पोएम में लास्ट तक ये बोला था कि हम लोगों को सिर्फ काम नहीं करते रहना चाहिए, कभी कभार रुक के अपने कामों के बारे में सोचना भी चाहिए, उन कामों पे कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्टेम्पलेट करने का मतलब, रुक के सोचने का मतलब ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन हो, उसका मतलब क्या होता है, डेलिब्रेशन, ठीक है। डेलिब्रेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे सोचना, ठीक है, विचार करना।
अड्यूलेशन, अड्यूलेशन मतलब क्या? एड्यूलेशन का मतलब होता है एक तरह से एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को चाहना, ठीक है, अडमायर करना। ओके, तो अड्यूलेशन फॉर एग्जांपल, अगर कोई रॉक स्टार है तो उसके फैंस क्या करते हैं, उसे अड्यूलेट करते हैं, ठीक है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो इसका सिमिलर मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे सिमिलर तो फ्लैटरी ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी इन दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट दिस लाइक बटन बिलो। और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर देगा, फिर से बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम मोर टॉपिक दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर CUET। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम। बाय बाय।